एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम जब भगवद गीता शुरू करते हैं पढ़ना, हमें आधी तो समझ ही नहीं आती, क्या बोल रहे हैं भगवान कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही, सबसे पहला ये जो भगवद गीता है, इस भगवद गीता की एक स्पेशलिटी है, एक अपनी ब्यूटी है इस भगवद गीता की, जो कि शिल प्रभुपाद ने जिसके ऊपर अपनी कमेंट्री लिखी है, फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन। तो प्रभुपाद जी की जो भगवद गीता है, अगर आप इस भगवद गीता को देखें तो इस भगवद गीता में जैसे अब ये एक श्लोक है, तो सबसे पहले वो श्लोक जो है वो संस्कृत में है, ठीक है। कई बार लोग संस्कृत से थोड़ा सा डर जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले संस्कृत जो ओरिजिनल भगवान ने बोला है वो आ गया, उसके बाद उसी संस्कृत श्लोक को पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अलग अलग वर्ड्स में, और उसका हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेशन, ठीक है। और उसके बाद उसके ऊपर क्या है, पूरी ट्रांसलेशन है, पूरे श्लोक की ट्रांसलेशन है। एंड उसके बाद उसके ऊपर शिल प्रभुपाद ने अपनी, देख रहे हैं, कमेंट्री, शिल प्रभुपाद ने अपनी कमेंट्री लिखी हुई है। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि प्रभु जी ये जो भगवद गीता है इस्कॉन की, ये भगवद गीता इतनी मोटी क्यों है, क्या चक्कर है? भगवद गीता तो बहुत पतली पतली आती है। उसका रीज़न यही है कि प्रभुपाद ने एक विस्तारित, एक ब्रॉड कमेंट्री दी है उस पर्टिकुलर श्लोक के ऊपर, और प्रभुपाद बता रहे हैं कि एग्जैक्टली भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं थोड़ा सा डिटेल में, उसको बैकग्राउंड, उसका आगे का पीछे का सब चीज़ों को कनेक्ट करके प्रभुपाद उसको एक सिंप्लीफाइड मैनर में, उसी कॉन्सेप्ट को जो भगवान ने दिया है उस कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाइड मैनर में हम जैसे लेमैन समझ सकें, उसके लिए प्रभुपाद ने उसको सिंप्लीफाइड मैनर में प्रेजेंट किया, ठीक है। सो ये है भगवद गीता में परपोर्ट, इसको बोलते हैं परपोर्ट। ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन के बाद परपोर्ट, यानी कि कमेंट्री है शिल प्रभुपाद की भगवद गीता के ऊपर। तो सबसे पहला, जब आप भगवद गीता पढ़ेंगे, पहला रूल आपकी लाइफ में ये होना चाहिए कि आप ये मत सोचिए कि मेरे को भगवद गीता के एक दिन में 20 पेज पढ़ने हैं, 15 पेज पढ़ने हैं। सबसे पहला रूल, क्योंकि माइंड की इतनी रिटेंशन की कैपेसिटी नहीं है आज के टाइम में। तो आप सबसे पहला रूल बनाइए कि आपको कम पढ़ना है। कम पढ़ने का मतलब मे बी 3 पेज, 4 पेज, 2 पेज। और आप कोशिश ये करिए कि आप एक बार मत पढ़िए, आप कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़िए। और जब आप पढ़ रहे हैं तो बेस्ट इज कि आपके साथ आपकी एक काइंड ऑफ नोटबुक होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास नोटबुक होगी तो आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल से मार्क करिए जो की पॉइंट निकल के आया। आपने 4 पेज पढ़ लिए, 3 पेज पढ़ लिए, आप साथ साथ मार्किंग करते रहिए। तो आपने अगर पूरा पैराग्राफ पढ़ा तो आपने 4 पॉइंट्स पे हाईलाइट कर दिया। दिस इज अ वे दैट आई एक्चुअली रीड भगवद गीता। उससे अब आपको पता चल गया कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा, 4 पेज पढ़े, उन 4 पेजों में टोटल ये 10 पॉइंट निकल के आए हैं। अब आप एक बार जब आपने पढ़ लिया, उन 10 पॉइंट्स को बहुत ब्रीफली नोटिंग के रूप में या तो नोटबुक में लिख लीजिए, और उसके बाद आप उसके ऊपर थोड़ा सा मनन करने का समय दीजिए। मनन करना जरूरी है। मनन समझ रहे हैं? हाँ, मतलब आप किताब आपने पढ़ ली, अब आप उसको अपने माइंड में एसिमिलेट करना शुरू कीजिए। जो भगवान के थॉट्स हैं, आप उन थॉट्स को एसिमिलेट करिए, और आप ये सोचिए कि मैं इस श्लोक को, इस पर्टिकुलर मैसेज को जो भगवान ने दिया है, इस पर्टिकुलर मैसेज को अपनी लाइफ में मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, इसका एप्लीकेशन क्या है मेरी लाइफ। थिंक अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट। अब ऐसा भी हो सकता है आपने एक पूरा पेज पढ़ा, उस पेज को पढ़ने के बाद आपको 4-5 चीज़ें तो समझ आ गई, 4-5 चीज़ें शायद नहीं समझ आई।
हो सकता है, स्वाभाविक है। तो अब आपको जो 5 चीज़ें नहीं समझ आई या जिनमें आपको डाउट है, क्वेश्चन है, आप उसको सेपरेटली नोट कर लीजिए। आप उस क्वेश्चन को पूछिए। उसके लिए आपके पास एक रिलायबल टीचर होना चाहिए, है ना। जब तक टीचर नहीं होगा तो फिर बात बनेगी। सो यू ऑल नीड ए टीचर, वी ऑल नीड ए टीचर। वो टीचर हमें गाइड करेगा, वो टीचर हमें एजुकेट करेगा, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है। उसने 10 बार पढ़ी होगी, 20 बार पढ़ी होगी। वो अपना उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, या जिस भी ढंग से उसने समझा है वो आपको उसको और इजी मैनर में समझाने का प्रयास करेगा। दिस इज वन वे। अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। पढ़ने की कला हमारी लाइफ की एक सबसे बड़ी एसेट है। एंड अगर आप अपनी लाइफ में आप नहीं पढ़ पा रहे, बट फिर आप ये सोचिए कि अगर मैं खुद नहीं पढ़ूंगा तो मैं दूसरों की हेल्प कैसे करूंगा। इफ आई रियली वांट टू हेल्प अदर्स, आई हैव टू रीड माई सेल्फ सो दैट आई हैव सम बैकअप ऑफ नॉलेज टू गिव टू अदर्स। ठीक है ना। पढ़ रहेंगे तभी तो पढ़ा पाएंगे, बिना पढ़े तो नहीं पढ़ा पाएंगे। तो रीडिंग इज बेस्ट। इफ यू कैन नॉट रीड, हियर, सुनिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। उस थोड़े थोड़े पढ़ने की एक हैबिट कल्टीवेट कीजिए। एंड लास्ट प्रिंसिपल ये भी है कि कुछ चीज़ें ना लाइफ में फोर्सफुली करनी होती हैं। कुछ चीज़ों के लिए इट्स नॉट अबाउट इंटरेस्ट, हम जबरदस्ती करते हैं। और पढ़ना उनमें से एक चीज़ हो सकती है हमारी लाइफ। जबरदस्ती करना पड़ेगा, क्या करें। भगवान ने गीता हमारे लिए तो बोली है। तो कुछ चीज़ें जबरदस्ती लाइफ से जोड़कर, लाइफ के साथ लेकर हमें चलनी होती है। एंड भगवद गीता इज वन ऑफ देम, बिकॉज रीडिंग इज ए डिफिकल्ट प्रोजेक्ट। और कोशिश करिए, मेरा सभी के लिए सजेशन है, वन इज कि आपकी अपनी पर्सनल भगवद गीता की कॉपी होनी चाहिए, विच आई बिलीव आप सबकी होगी मोर और लेस। बाई चांस नहीं है तो ले लीजिएगा। अपनी पर्सनल भगवद गीता की कॉपी होनी चाहिए। पर्सनल मीन्स बिल्कुल पर्सनल, नॉट लाइक वाइफ की शेयर कर ली, हस्बैंड की शेयर कर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। पर्सनल कॉपी होनी चाहिए आप। फिर आप उस पर पेंसिल वेंसिल चला सकते हैं ना, थोड़ा इजी होगा। तो पर्सनल कॉपी हो और कोशिश करिए कि उस कॉपी को जहाँ अपने साथ लेकर जा सकते हैं लेके जाइए। आप एक भगवद गीता बेडरूम में रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक भगवद गीता को आप अपनी गाड़ी में रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक भगवद गीता को आप अपने ऑफिस में रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कब कहाँ कैसे टाइम मिल जाए। 5-10 मिनट भी पढ़ लोगे तो एक फूड फॉर थॉट आपको मिल जाएगा, एंड दैट विल हेल्प यू थ्रू आउट द डे। एंड वी ऑल नीड दैट फूड फॉर थॉट। सो गीता को अपने साथ रखिए अधिक से अधिक। एंड मोबाइल रीडिंग को अवॉइड करिए। दिस इज माई पर्सनल सजेशन। देयर इज नो रूल एज सच ऑन दिस, बट इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि जो बुक फिजिकल होती है ना, फिजिकल बुक की अपनी रेलेवेंस होती है। यू कैन एक्चुअली फील दैट। आप आई मीन टू से लैपटॉप ले लीजिए, लैपटॉप में पढ़ लीजिए, मोबाइल में पढ़ लीजिए, ऑप्शन सारी अवेलेबल हैं आज के समय। बट फिजिकल बुक इज फिजिकल, इट वर्क्स डिफरेंटली। एंड आप अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स से भी पूछेंगे तो उनकी राय यही होगी। अगेन इन आवर लीगल प्रोफेशन आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, बट जब हम लॉयर्स, सीनियर लॉयर्स के ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो हम देखते हैं उनको पूरा पीछे कबर्ड भरा होता है, इतना सारा, इतना बड़ा, इतनी सारी किताबें ही किताबें भरी रहती हैं। तो आई मीन ऑल्दो एवरीथिंग इज एक्सेसिबल ऑनलाइन, बट स्टिल फिजिकल इज फिजिकल। आप टेक्नोलॉजी आपको ईज कर देंगी चीज़ों को, ये ज़रूर है, बट एक जो
एक जो कनेक्शन जो है ना, कनेक्शन के लिए आपको फिजिकल बुक चाहिए। यही मेरी तरफ से सजेशन है। ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए, कम पढ़ लीजिए, बट जितना पढ़ रहे हो उसको माइंड में रिटेन करना ज़रूरी है, एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअली। इसके लिए नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे नोट्स, सिंपल सिंपल, पूरी कहानी नहीं लिखनी उसमें। लिख दिया पूरा 2 पेज गीता में लिखे थे, 2 पेज उतार दिए। नोट्स बनाना भी अपने आप में एक कला होती है। एंड मैंने देखा है कई बार नोट्स बनाने आते नहीं कई बार लोगों को, क्योंकि अब वही है कि हमारे प्रोफेशन में तो हम पढ़ते हैं तो हमें नोट्स बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम दोबारा से सेम चीज़ को कहाँ पढ़ते रहेंगे। बट हर किसी की वैसी ट्रेनिंग नहीं होती, विच इज़ फाइन। नोट्स शुड बी वेरी सिंपल, क्रक्स। आपने 5 पेज पढ़े तो आपका मैक्सिमम 1 पेज में, आधे पेज में वो 5 पेज का समरी आ जाए। दिस इज आर्ट। और कोई रीडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? मैंने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें कोई रूल नहीं है कि ये रूल सेट सबके लिए एप्लीकेबल होगा, बट इट इज़ जस्ट माई ओन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन माई रीडिंग लाइफ ऑफ लास्ट 20 years.